नमस्कार प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन सीनियर हिंदी फैकल्टी, और आज आपको आपके सामने एक नया टॉपिक क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड और हिंदी का बी कोर्स। तो आज हमने आपके लिए एक नया टॉपिक लिया है जिसका नाम है अब कहाँ है दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। किसने लिखा है? निदा फाजली साहब ने। प्यारे बच्चों, पहले के जमाने के रीति रिवाज, पहले के जमाने के संस्कार, परोपकार, भलाई, मानवता, जो हमारे वेद पुराणों के समय चली आ रही परंपराएं हैं, उन्होंने किस तरह से मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। क्या आज भी हम मानवता रखते हुए जीवन को जीते हैं? क्या हम जीव जंतुओं का ख्याल रखते हैं? क्या हम प्रकृति का ख्याल रखते हैं? क्या हम मानव धर्म को निभाते हैं? इससे संबंधित एक आपके सामने छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से निदा फाजली साहब ने समझाने का प्रयास किया है। पाठ का सारांश देखते हैं अपन। पाठ का सारांश है कि इस पाठ में वर्णन किया गया है कि किस तरह आदमी नाम का जीव सब कुछ समेटना चाहता है। सारे जंगल खत्म कर दिए, सारे जीव जंतु खत्म कर दिए और आलीशान मकान बना रहा है। हाँ, यानी उसके अंदर एक सब कुछ समेट लेने की चाह है। बाकी को वो जीने नहीं देना चाहता, बस खुद ही जीना चाहता है। उसके यह भूख कभी भी शांत होने वाली नहीं है। वह इतना स्वार्थी हो गया है कि दूसरे प्राणियों को तो पहले ही बेदखल कर चुका था, परंतु अब तो वह अपनी ही जाति अर्थात मनुष्य को ही बेदखल करने में जरा भी हिचकिचाता नहीं है। परिस्थिति यह हो गई है कि न तो उसे किसी के सुख दुख की चिंता है और न ही किसी को सहारा या किसी की सहायता करने का इरादा है। बिल्कुल ऐसी हमारी एक संकीर्ण मानसिकता हो चुकी है, छोटी सोच हो चुकी है। लेखक पाठ में ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण देते हुए जो सभी तरह के प्राणधारियों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानते थे। इनसे सबसे पहला उदाहरण सुलेमान का लिया है साहब। सुलेमान ईशा 1025 वर्ष पहले एक बादशाह था साहब। वह सभी पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। एक बार सुलेमान अपनी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियां ने जब रास्ते से गुजरते हुए घोड़ों के चलने की आवाज सुनी तो वह डर गई और एक दूसरे से कहने लगती है कि जल्दी से सभी अपने अपने बिलों में चलो। क्यों चलो? सुलेमान ने उनकी बातें सुन ली। वे चींटियों से बोले कि तुम्हें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। सुलेमान को खुदा ने सबकी रक्षा के लिए बनाया है। सुलेमान की नेक दिली की तरह एक और उसी तरह की घटना का वर्णन सिंधी भाषा के कौन है? महाकवि शेख अयाज ने अपनी जीवन कथा में किया है। क्या कहा है कि एक दिन शेख अयाज के पिता कुएं से नहाकर लौटे थे। हाँ, अभी उनके पिता ने रोटी का पहला टुकड़ा ही तोड़ा था कि उनकी नजर में उनके बाजू पर धीरे धीरे चलते हुए एक काले चींटे पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने कीड़े को देखा, वे भोजन छोड़कर के खड़े हो गए। इस पर मां ने पूछा कि क्या भोजन अच्छा नहीं लगा? इस पर शेख अयाज के पिता ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। वे उसी को उसकी जाति घर और कुएं के पास छोड़ने जा रहे हैं। बच्चों, ये दूसरी कहानी। तीसरी पे चले अपन, जिसके अंदर परोपकार की भावना रही है। बाइबिल और जितने भी दूसरे पवित्र ग्रंथ है, उनमें प्यारे बच्चों
नूह नाम के एक ईश्वर का संदेश वाहक का वर्णन मिलता है। उसका असली नाम नूह नहीं था, उसका नाम लश्कर था। क्या नाम था? लश्कर। लेकिन अरब के लोग उनको इस नाम से याद करते हैं क्योंकि वे सारी उम्र क्या करते रहे? रोते रहे, अर्थात दूसरों के दुख से दुखी होते रहते थे। लेखक कहता है कि जब पृथ्वी अस्तित्व में आई उस समय पूरा संसार एक परिवार की तरह रहा करता था, लेकिन अब इसके टुकड़े हो गए और सभी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। वातावरण में इतना अधिक बदलाव हो गया है कि गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है, बरसात का कोई निश्चित समय नहीं रह गया है, भूकंप, सैलाब, तूफान, रोज कोई ना कोई नई बीमारियां न जाने कहां क्या क्या, यह सब मानव द्वारा किए गए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा है। कहा जाता है क्या कि जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है, परंतु जब आता है तो उसके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। किसके साथ हुआ ऐसा? समुद्र के साथ भी वही हुआ सब, कि जब समुद्र को गुस्सा आया तो एक रात वह अपनी लहरों को ऊपर दौड़ाता हुआ आया और 3 जहाजों को ऐसे उठा के 3 दिशाओं में फेंक दिया, जैसे कोई किसी बच्चे को गेंद की तरह उठा करके फेंकता है। लेखक कहता है कि बचपन में उसकी मां हमेशा कहा करती थी क्या कि शाम के समय पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय यदि पत्ते तोड़ेंगे तो पेड़ रोएंगे। पूजा के समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस समय फूलों को तोड़ने पर फूल बद्दुआ देते हैं, श्राप देते हैं। अरे नदी पर जाओ तो उसे नमस्कार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह खुश होते हैं। कभी भी कबूतरों और मुर्गों को परेशान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उनको परेशान करेंगे तो हमें वो बद्दुआएं देंगे। आगे की कहानी देखो आप। ग्वालियर के में लेखक का एक मकान था साहब। उस मकान के बरामदे में 2 रोशनदान थे। उन रोशनदानों में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। बिल्ली ने जब कबूतर के एक अंडे को तोड़ दिया तो लेखक की मां ने स्टूल पर चढ़कर के दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, परंतु इस कोशिश में दूसरा अंडा लेखक की मां के हाथ से छूट गया और टूट गया। कबूतरों की आंखों में उनके बच्चों से बिछुड़ने का दुख देख करके लेखक की मां की आंखों में आंसू आ गए। इस पाप को खुदा से माफ कराने के लिए लेखक की मां ने पूरे दिन उपवास रखा। अब लेखक समय के साथ मनुष्यों की बदलती भावनाओं के लिए एक उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं साहब? देखिए आप कि 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट के एक ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बना रखा था। बात समझ रहे हैं आप? उसके बच्चे अभी छोटे थे, उनके पालन पोषण की जिम्मेवारी उन बड़े कबूतरों की थी, लेकिन उनके आने जाने के कारण लेखक और लेखक के परिवार को बहुत परेशानी होती थी। कभी कबूतर किसी चीज से टकरा जाती थी और चीजों को गिरा करके तोड़ देते थे। कबूतरों के बार बार आने जाने और चीजों को तोड़ने से परेशान होकर लेखक की पत्नी ने जहां कबूतरों का घर था वहां जाली लगा दी थी। कबूतरों के बच्चे को वहां से हटा दिया था, जहां से कबूतर आते थे उस खिड़की को बंद कर दिया किया जाने लगा। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर रात भर चुपचाप और दुखी बैठे रहते हैं। मगर अब न तो कोई सोलेमैन है जो उन कबूतरों की भाषा समझकर उसका दुख दूर करे, और न ही लेखक की मां है जो उन कबूतरों के दुख को देख करके रात भर प्रार्थना करती रहे। अर्थ यह हुआ कि समय के साथ साथ व्यक्तियों की भावनाओं में बहुत अंतर आ गया है। अंत में लेखक हमें यह बताना चाहता है कि हमें नदी और सूरज की तरह दूसरों के हित कार्य करने चाहिए और तोते की तरह सभी को समान समझना चाहिए, तभी इस संसार में समान जीवधारी प्रसन्न और सुखी रह सकेंगे। प्यारे बच्चों, समझ में आया नहीं आया? समझ में आया। अब चलते हैं अपन कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर।
तो सबसे पहले प्रश्न पहला लिया अपन ने कि प्रकृति मनुष्यों को कब दंडित करती है, कब करती है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब वह प्रकृति से अधिक छेड़छाड़ करता है, जब वह समुद्र को छेड़ता है, जब वह इमारत, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 2, पशु पक्षी कहाँ मंडराते हैं? तो बच्चों पहाड़ों बस्तियों के आसपास, बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है बस्तियों को बसाने के लिए मनुष्य ने क्या किया? जंगलों को काट दिया, बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक के अनुसार संसार में सब कुछ कैसा है? कैसा है? नश्वर। नश्वर शब्द का मतलब होता है एक न एक दिन नष्ट होने वाला है, स्थायी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकृति में आए असंतुलन के परिणाम क्या है? गर्मी में अधिक गर्मी, असमय बरसात दोनों हैं, तो इसका सी ऑप्शन टिक हो जाएगा। आगे चले बच्चों, प्रश्न नंबर 6, कबूतर इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? क्यों फड़फड़ा रहे थे? दोनों अंडों के टूट जाने के कारण, ठंड के कारण, घोंसला न मिलने के कारण, तो दोनों अंडे टूट जाने के कारण वो फड़फड़ा रहे थे। आगे चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, समुद्र धीरे धीरे क्यों सिकुड़ रहे हैं? हाँ, क्योंकि उसका जमीन पर इमारतें और मकान खड़े हो गए हैं, क्योंकि बारिश कम है, तो प्यारे बच्चों क्योंकि उसकी जमीन पर इमारतें और मकान खड़े हो गए हैं। आगे चले अपन, क्वेश्चन नंबर 8, लेखक की मां दरिया को क्या क्या करने को कहती है? क्या करने को कहती है? सलाम करने को कहती है, बिल्कुल। आगे चला जाए, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य ने अपनी बुद्धि से क्या खड़ा किया है? क्या खड़ा किया है? सद्भावना, नहीं स्वभाव। आज के मनुष्य ने तो भेदभाव और ऊंची दीवारें खड़ी की, इसके अलावा कुछ भी खड़ा नहीं कर सका, न प्रकृति को बचा सका, न जीवों को बचा सका। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, पहले पूरा संसार किसके समान था? अरे वासुदेव कुटुंबकम, एक परिवार के समान था। आगे चले अपन, प्यारे बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यह है, वर्णनात्मक प्रश्न जो आपसे पूछे जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? तो किस तरह से आंसर बनाते हैं, कैसे लिखते हैं? कि आबादी बढ़ने के कारण स्थान का अभाव हो रहा था, इसलिए बिल्डर नई नई इमारतें बनाने के लिए बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल रहे हैं। आगे चले अपन, क्वेश्चन नंबर 12, कबूतर परेशानी से इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? तो अपन दे सकते हैं आंसर कि कबूतर घोंसले में 2 अंडे थे, एक बिल्ली ने तोड़ दिया था और दूसरा बिल्ली से बचाने के चक्कर में लेखक की मां से टूट गया। कबूतर इससे परेशान होकर के इधर उधर फड़क रहे थे। आगे चलें, सुलेमान ने चींटियों से क्या कहा? कि भाई घबराओ मत, मैं केवल मानव का ही रखवाला नहीं हूं, मैं सबका जीवधारी, सब जीवों का रखवाला हूं। हाँ, मुसीबत होकर सबके लिए मोहब्बत हूं, किसी के लिए मुसीबत ना नहीं, मैं तो सबके लिए मोहब्बत हूं। आगे चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद किया जाता है? क्या क्यों करते हैं? तो आंसर देखो, अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद करते हैं क्योंकि वह हमेशा दूसरों के दुख से दुखी रहते हैं। नूह को पैगंबर या ईश्वर का दूत भी कहा जाता है, उसके मन को करुणा होती है। आगे चले अपन, क्वेश्चन नंबर 15, लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो बच्चों बहुत सारे बदलाव, पहले जंगल थे, अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई, कारखाने लग गए। हाँ, तो पहले लेखक पहले ग्वालियर में रहता था, फिर बंबई में वार्सोवा में रहने लगा। पहले घर बड़े बड़े होते थे, दालान आंगन होते थे, अब डिब्बे जैसे घर होते हैं। पहले सब मिलकर के रहते थे, अब सब अलग अलग रहते हैं, इमारतें ही इमारतें हैं। पशु पक्षियों के रहने के लिए स्थान नहीं रहे। पहले अगर वे घोंसले बना लेते थे तो ध्यान रखा जाता था, पर अब उनके घोंसलों को रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। आगे चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। डेरा डालने का अर्थ है कुछ समय के लिए रहना। बड़ी बड़ी इमारतें बनने के कारण पक्षियों के घोंसले बनाने की जगह नहीं मिल रही है,
वे इमारतों में ही डेरा डेरा डालते हैं, जंगल कट गए हैं और पक्षी इस तरह अपना ठिकाना ढूंढते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप कि शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चिवटा रेंगता देख करके भोजन छोड़ करके क्यों उठ खड़े हुए? इसलिए क्योंकि उनको लगा कि आज मैंने किसी सदस्य को उसके परिवार से अलग किया है, इसलिए वह उसको छोड़ करके कुएं पर जाते हैं। देखिए आप कि शेख अयाज के पिता जब कुएं से नहाकर लौटे तो काला चिवटा चढ़कर आ गया। भोजन करते वक्त उन्होंने देखा और भोजन छोड़ करके उठ खड़े हुए। वे पहले उसे घर छोड़ना चाहते थे। आगे चलें, आगे चलें। प्रश्न नंबर 20 लेखक की मां उसे प्रकृति संबंधी उपदेश क्यों दिया करती थी? देखिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये। लेखक की मां प्रकृति से घनिष्ठ लगाव रखती थी। वे दयालु स्वभाव की प्रकृति प्रेमी थी। वे मनुष्य के साथ पशु पक्षियों पेड़ पौधों से प्रेम करती थी तथा मनुष्य के लिए इनकी महत्ता समझती थी। वे प्रकृति के प्रति सम्मान रखती थी। वे चाहती थी कि लेखक भी प्रकृति के प्रति आदर भाव रखे, पेड़ पौधों की महत्ता समझे, नदी के जल का सम्मान करे और पशु पक्षियों से प्रेम करे। तो ये टॉपिक आज हमने पढ़ा, पाठ सारांश पढ़ा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बच्चों आज आपको ये टॉपिक कैसा लगा जरूर प्रतिक्रिया करना, ताकि हम आपके लिए और नए नए टॉपिक लेकर के आए आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। तो आज इसको हम यहीं पर विराम देते हैं। सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।